हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राजस्थान चित्रकला। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ये हम रीड के अकॉर्डिंग आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान चित्रकला राजस्थान की प्राचीनतम और प्रथम अलंकृत गुफा बांके गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? बांके गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। राजस्थान का प्रथम चित्रकार यानी श्रृंगधर है। कौन है? श्रृंगधर। राजस्थान का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर है, जिसके द्वारा मरु प्रदेश के राजा भद्र सिंह यानी शीलभद्र का दरबारी कवि था, जिसने 7वीं शताब्दी का चित्रकार बनाया गया था। और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। किसका? श्रृंगधर का, यानी मरु प्रदेश के राजा शीलभद्र का दरबारी कवि था। और ये 7वीं शताब्दी का चित्रकार है। और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तारानाथ के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ यानी राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ कौन कौन से हैं? राजस्थान में प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ। राजस्थान में 1060 ईस्वी में दो ग्रंथ थे। एक तो औद निरुक्तिवर्ती और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, यानी औद निरुक्तिवर्ती 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 2 ग्रंथ हुए थे। राजस्थान में प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? 1060 ईस्वी में हुए थे, यानी औद निरुक्तिवर्ती और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णिका, यानी ये दोनों प्राचीनतम ग्रंथ कब बनाए गए थे? 1060 ईस्वी में, जिसे जिनबद्रीश्वरी ग्रंथ भंडार यानी जैसलमेर में उपलब्ध है। कहाँ पे है? जिनबद्रीश्वरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में उपलब्ध है। कहाँ पे? जिनबद्रीश्वरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में उपलब्ध है, जिसे भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। किसी जिनबद्रीश्वरी ग्रंथ को, यानी जिनबद्रीश्वरी ग्रंथ भंडार को, जो जैसलमेर में है, जिसे भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। किसे? भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? दीप स्तंभ कला कहा जाता है। भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। राजस्थान में प्राचीन चित्र संग्रहालय, यानी राजस्थान में कौन कौन सी प्राचीन चित्र संग्रहालय है? पोती खाना जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। पोती खाना जयपुर में स्थित है। मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय मेहरानगढ़ जोधपुर में। पोती खाना जयपुर में, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ जोधपुर में, जिनबद्रीश्वरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में, सरस्वती भंडार उदयपुर में है, चित्रशाला रंगशाला तारागढ़ बूंदी में है, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी चित्रशाला रंगशाला तारागढ़ के दुर्ग बूंदी में स्थित है। और ये सरस्वती भंडार यानी उदयपुर में है। जिनबद्रीश्वरी ग्रंथ यानी भंडार जैसलमेर में है। और मान प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ जोधपुर में है। चित्रशाला संग्रहालय यानी चित्रशाला या रंगशाला तारागढ़ बूंदी के दुर्ग में है। माधो सिंह संग्रहालय ये कोटा में स्थित है। अलवर संग्रहालय अलवर में स्थित है। अलवर संग्रहालय अलवर में स्थित है। राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं कौन कौन सी है? अंकन संस्था भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में स्थित है। मयूर संस्था वनस्थली टोंक में स्थित है। अंकन भीलवाड़ा, मयूर, वनस्थली टोंक, चितेरा धोरा
चितेरा धोरा यानी जोधपुर में। आज टखमण 28, आज टखमण 28 और तुलिका कलाकार परिषद ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। अंकन भीलवाड़ा में, मयूर वनस्थली टोंक में, चितेरा और धोरा जोधपुर में। आज टखमण 28 और तुलिका कलाकार परिषद यानी उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। उसके बाद आती है पग, आयाम, कलावर्त, रचनात्मक कलाकार समूह जिसे क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप भी कहा जाता है। ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। पग, आयाम, कलावर्त, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी रचनात्मक कलाकार समूह ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। ललित कला अकादमी यानी ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र ये स्थित है। कहाँ पे है? ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में स्थित है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ को कहा जाता है। किसे कहते हैं? मेवाड़ को कहा जाता है। राजस्थान की चित्रकला शैली, राजस्थान की चित्रकला से यानी राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी जन्मभूमि किसे? मेवाड़ को कहा जाता है। राजस्थान चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रारंभिक प्रभाव गुजराती शैली, जैन शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा था। किसका पड़ा था? गुजराती शैली का पड़ा था, जैन शैली का और अपभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा हुआ था। यानी 3 शैलियों का प्रभाव पड़ा था। कौन सी शैली का? 3 शैलियों का, गुजराती, जैन और अपभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा हुआ था। राजस्थानी चित्रकला को अजंता परंपरा का वाहक भी माना जाता है या कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला को अजंता परंपरा का वाहक माना जाता है। यानी किसको माना जाता है? अजंता परंपरा का वाहक माना जाता है। उसके बाद है राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा था। किसका पड़ा था? सर्वाधिक प्रभाव यानी मुगल शैली का प्रभाव पड़ा हुआ था। राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव यानी मुगल शैली पर पड़ा हुआ था। किसका? मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक प्रयुक्त रंग यानी लाल और पीला है। राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक प्रयुक्त रंग यानी लाल व पीला रंग पाया जाता है। लाल पीला रंग पाया जाता है। कौन सा रंग पाया जाता है? लाल पीला। राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल प्रभाव पड़ा था और राजस्थान चित्रकला को अजंता परंपरा का वाहक माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक प्रयुक्त रंग यानी लाल प्लस पीला माना जाता है। राजस्थानी चित्रशैली सर्वाधिक चित्रित पक्षी। राजस्थान की चित्रशैली में राजस्थानी चित्रशैली में सर्वाधिक चित्रित पक्षी किसका किया था? मोर का। यानी किसका बनाया गया था? मोर का बनाया गया था। राजस्थानी चित्रशैली में सर्वाधिक चित्रित पक्षी मोर। किसका बनाया गया था? मोर का बनाया गया था। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया था? राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक वैज्ञानिक अध्ययन यानी किसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा यानी 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया गया था। कौन सी पेंटिंग में? राजपूत पेंटिंग में किया गया था। यानी राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, कौन सा वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? वैज्ञानिक अध्ययन या विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। उनकी पुस्तक आई थी 1916 में राजपूत पेंटिंग के नाम से, जिसमें किया गया था किसका? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन और विभाजन आनंद कुमार स्वामी, जो 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया गया था। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली नाम दिया गया था। आनंद कुमार स्वामी ने
राजस्थानी चित्र यानी चित्रकला को राजपूत शैली का नाम दिया गया था? क्या नाम दिया था? राजपूत शैली का नाम दिया गया था। राजस्थान की चित्रकला के लिए राजस्थानी चित्रशैली नाम राम यानी राय कृष्ण दास के द्वारा दिया गया था। यानी आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली का नाम दिया गया था, आनंद के द्वारा राजपूत चित्रशैली। जबकि राजस्थान की चित्रकला के लिए राजस्थानी चित्रशैली का नाम यानी राजस्थानी चित्रशैली नाम किसके द्वारा? राय कृष्ण दास के द्वारा दिया गया था। राजस्थानी चित्रशैली राय कृष्ण दास के द्वारा दिया गया था। किसके नाम? राय कृष्ण दास के द्वारा नाम दिया गया था। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है। कैसे माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थान में मुख्यतः राजस्थानी चित्रशैली को 4 भागों में बांटा जाता है, यानी 4 शैलियों में बांटा जाता है। अब वो 4 शैलियाँ कौन कौन सी है? मेवाड़ शैली, जिसे स्कूल भी कहा जाता है यानी मेवाड़ स्कूल कहा जाता है, और मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ शैली या स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल या हाड़ौती स्कूल। यानी राजस्थान में मुख्यतः 4 शैलियों का जिक्र किया गया है, यानी 4 चित्र शैलियों में बांटा गया है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली। कौन सी शैली? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती शैली में जिक्र किया गया है। मेवाड़ शैली, सर्वप्रथम मेवाड़ शैली लेते हैं। मेवाड़ शैली में उदयपुर शैली आती है। कौन सी? उदयपुर शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली। और इसी में 2 उप शैली आती है। कौन सी? मेवाड़ शैली में 2 उप शैली कौन सी है? शाहपुरा, छाबरा। इन दोनों को उप शैली के नाम से भी जाना जाता है, शाहपुरा और छाबरा। उसके बाद आती है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में आती है जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर शैली, किशनगढ़ी शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली और जैसलमेर शैली। यानी जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर और नागौर शैली और जैसलमेर शैली। ये हमारी मारवाड़ स्कूल में यानी मारवाड़ स्कूल या शैली में आता है। उसके बाद आता है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में आमेर शैली आती है सर, मुख्यतः जयपुर शैली, आमेर जयपुर, अलवर, शेखावाटी और टोंक या उनियारा शैली भी ढूंढाड़ शैली में शामिल किया गया है, टोंक या उनियारा। उसके बाद आती है हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में मुख्यतः बूंदी और कोटा और झालावाड़ शैली 3 शैली आती है। कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली। मुख्यतः कोटा शैली और झालावाड़ शैली आती है। इस प्रकार हमने राजस्थानी चित्रशैली को 4 स्कूलों में बांटा गया। मेवाड़ शैली, कौन सी? मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली। उसके बाद हम पहली शैली यानी मेवाड़ शैली के बारे में अध्ययन करते हैं। मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन और मौलिक व परंपरा शैली मानी जाती है। क्या मानी जाती है? राजस्थान की सबसे प्राचीन और मौलिक व परंपरागत शैली मानी जाती है। कौन सी? मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन व मौलिक व परंपरागत शैली मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे प्राचीन, परंपरागत और मौलिक शैली मानी जाती है। राजस्थानी चित्रशैली की जन्मदाता मेवाड़ शैली को माना जाता है। राजस्थानी चित्रशैली की जन्मदाता मेवाड़ शैली, कौन सी? मेवाड़ शैली को माना जाता है।
अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र। अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र किसे माना जाता है? मेवाड़ शैली को माना जाता है। अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र मेवाड़ शैली को माना जाता है। और सर्वाधिक विश्वपत चित्रण मेवाड़ शैली में, सर्वाधिक चित्रों पर सर्वाधिक विश्वपत चित्रण यानी कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली में। कौन सी शैली में दोस्तों? मेवाड़ शैली में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय कृष्ण भक्ति का चित्र बनाया गया है। कौन सी? कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक चित्र बनाया गया है। कौन सी भक्ति का? कृष्ण भक्ति का बनाया गया है। यानी राजस्थान की सबसे प्राचीन, मौलिक और परंपरागत मेवाड़ शैली को माना जाता है। राजस्थान चित्र शैली की जन्मदाता मेवाड़ शैली को माना जाता है। अजंता परंपरा का निर्वाह केंद्र यानी मेवाड़ को माना जाता है। और सर्वाधिक विषयपत चित्रण से मेवाड़ शैली में किया गया है। कौन सी में? मेवाड़ शैली में किया गया है। उसके बाद मेवाड़ शैली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय कृष्ण भक्ति को माना गया है। कौन से माना गया है? कृष्ण भक्ति को माना गया है। यानी कृष्ण भक्ति पे चित्र बनाया गया है। सर्वाधिक कौन सी पे? कृष्ण भक्ति पर चित्र बनाया गया है। मेवाड़ शैली में प्रथम शैली यानी कौन सी आती है? उदयपुर शैली। मेवाड़ स्कूल में मेवाड़ शैली कौन सी? यानी मेवाड़ स्कूल में प्रथम उदयपुर शैली आती है। कौन सी आती है? उदयपुर शैली। कौन सी? उदयपुर शैली आती है। उदयपुर शैली में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ यानी उदयपुर शैली में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ एक तो 1260 में और एक 1423 में। इसे हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। यानी उदयपुर शैली में सबसे प्राचीन चित्रित शैली 1260 और 1423। 1260 में यानी तेज सिंह के काल में, रावल तेज सिंह के काल में। कौन से काल में? रावल तेज सिंह के काल में 1260 में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ पाए गए हैं। 1260 में तेज सिंह के काल में आहड़ में। कहाँ पे पाया गया है? आहड़ में। आहड़ में पाया गया है। इस समय कलाकार कौन था? यानी कमल चंद्र। कौन था? कमल चंद्र। उस समय कौन था? कमल चंद्र, जिसका चित्रित ग्रंथ यानी श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णिका। कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णिका। यानी श्रावर प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णिका के द्वारा प्रथम यानी और सबसे प्राचीनतम उदयपुर शैली का ये क्या है? चित्रित ग्रंथ है। कब का? 1260 का। उसी प्रकार 1423 ईस्वी में महाराणा मुकुल, कौन है? महाराणा मुकुल के काल में दिलवाड़ा में पाया गया है। दिलवाड़ा खाना वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। और उस समय हीरानंद के द्वारा ये चित्रित किया गया था। कौन सा? सुपासनः चरित्रम। कौन सा? सुपासनः चरित्रम। कौन सा किया गया? सुपासनः चरित्रम। कौन सा किया गया? सुपासनः चरित्रम। किसके काल में? 1423 ईस्वी में महाराणा मुकुल के काल में दिलवाड़ा उदयपुर में हीरानंद के द्वारा सुपासनः चरित्रम। और 1260 का प्राचीनतम रावल तेज सिंह के काल में आहड़ उदयपुर में कमल चंद्र के द्वारा प्राचीन चित्र ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। इस प्रकार यानी उदयपुर शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र ग्रंथ कौन से हैं? श्रावक प्रतिक्रमण यानी सूत्रचूर्णी और सुपासनः चरित्रम। उसके बाद आता है उदयपुर शैली की शासक का यानी महाराणा कुंभा के काल का। महाराणा कुंभा
महाराणा कुंभा के काल में यानी राजस्थान चित्रशैली या मेवाड़ शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वतंत्र विकास का प्रारंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वतंत्र विकास का प्रारंभ माना जाता है। यानी महाराणा कुंभा के काल में राजस्थान चित्रशैली, महाराणा कुंभा के काल में राजस्थान चित्रशैली मेवाड़ शैली का स्वतंत्र विकास का प्रारंभ माना जाता है। राजस्थान चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। आधुनिक राजस्थान चित्रकला का जनक यानी कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। किसे माना जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। राजस्थान चित्रशैली या मेवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र विकास का प्रारंभ महाराणा कुंभा के काल का माना जाता है और राजस्थान चित्रकला का जनक यानी महाराणा कुंभा को माना जाता है। आधुनिक राजस्थान चित्रकला का जनक यानी कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। किसे माना जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। उसके बाद आता है दूसरा शासक यानी जगत सिंह। उदयपुर में ही 3 शासक हुए थे, जगत सिंह, महाराणा कुंभा और संग्राम सिंह। इसमें जगत सिंह फर्स्ट की जगत सिंह फर्स्ट में यानी मेवाड़ या उदयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। किसे माना जाता है? मेवाड़ या उदयपुर का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? मेवाड़ और उदयपुर का स्वर्ण काल यानी महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का काल माना जाता है। उदयपुर में चित्तौरों की ओवरी और तस्वीरों कारखानों का निर्माण महाराणा जगत सिंह के द्वारा कराया गया था। यानी मेवाड़ या उदयपुर शैली का स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह माना जाता है। किसे माना जाता है? महाराणा जगत सिंह को माना जाता है। उदयपुर में चित्तौरों की ओवरी या तस्वीरों कारखाना यानी चित्तौरों की ओवरी और तस्वीरों कारखाना किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? महाराणा जगत सिंह के द्वारा कराया गया था। महाराणा जगत सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? मनोहर, कृपाराम और साहिबुद्दीन। कौन है? साहिबुद्दीन। यानी महाराणा जगत सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार मनोहर, कृपाराम, साहिबुद्दीन हुए थे। जो मेवाड़ की महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्रण बनाया गया था। किसके? मेवाड़ की महाराणाओं का व्यक्तिगत चित्रण किसके द्वारा बनाया गया था? साहिबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? साहिबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। मेवाड़ के महाराणाओं का व्यक्तिगत चित्र बनाया गया किसके द्वारा? साहिबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में प्रमुख चित्रकार यानी नूरुद्दीन हुआ उनके द्वारा। तो कौन सा? नूरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। और कौन सा चित्र? कलीला दमन का चित्र बनाया गया था। कौन सा? यानी कलीला दमन का चित्र बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? कलीला दमना का चित्र बनाया गया है। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में प्रमुख चित्रकार नूरुद्दीन के द्वारा कलीला दमन का चित्र बनाया गया था। कौन सा दमन का? कलीला दमन का चित्र बनाया गया था। किसके द्वारा? नूरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। यानी महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में प्रमुख चित्रकार यानी नूरुद्दीन के द्वारा कलीला दमना का चित्र बनाया गया था। जिसका अर्थ कलीला का अर्थ होता है यानी शेर की दरबार में 2 गीदड़ सिहार। उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? इस प्रकार यानी उदयपुर शैली में 3 राजाओं का काल माना जाता है। एक तो महाराणा कुंभा में जो प्रारंभ माना जाता है और जनक और आधुनिक चित्रकला का जनक यानी कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। और मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल
जगत सिंह फर्स्ट की काल का माना जाता है, जिसमें चितौरे की ओवरी का निर्माण करवाया गया था। उसमें प्रमुख कलाकार मनोहर कृपाराम और साहिबुद्दीन ने महाराणों यानी मेवाड़ के महाराणाओं का व्यक्तिगत चित्रण बनाया गया था। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में नरुद्दीन के द्वारा कलीला दमना का चित्रण बनाया गया था, जिसे शेर की दो दरबार यानी शेर के दरबार में दो गीदड़ सिहार कौन से दो गीदड़ सिहार बनाया गया था। इसकी यानी उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं, उदयपुर या मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। उदयपुर शैली में प्रमुख रंग यानी लाल एवं पीला का यूज किया जाता है। लाल व पीला, कौन सा? लाल व पीला। जबकि इसका मुख्यतः कलर यानी कौन सा है? लाल। इसका मुख्यतः कलर लाल माना जाता है। प्रमुख वृक्ष यानी कदम वृक्ष का प्रयोग किया गया था। कौन सा? कदम वृक्ष का। और प्रमुख पक्षी यानी चकोर का। कौन सा? चकोर माना जाता है। प्रमुख पक्षी यानी हाथी माना जाता है। कौन सा? हाथी। इसमें लाल व पीले कलर का प्रयोग किया था, यानी कौन सी में? उदयपुर शैली में मुख्यतः इसमें लाल कलर आता है। कौन सा? यानी लाल कलर को यूज किया गया था। प्रमुख वृक्ष कदम आता, कदम्ब। और प्रमुख पक्षी यानी चकोर। प्रमुख पशु हाथी। इनका चित्रण किया गया था किसमें? उदयपुर शैली में। और नायिका के रूप में विप्रलब्धा के रूप में चित्रण किया गया था। किसका? विप्रलब्धा के रूप में चित्रण किया गया था नायिका का। नायिका का के रूप में चित्रण किया गया था। किसके रूप में? विप्रलब्धा के रूप में चित्रण किया गया था। यानी उदयपुर शैली में नायिका का विप्रलब्धा के रूप में चित्रण किया गया था। मीन व मछली के समान इनकी आंखें थी। क्या थी? मीन व मछली के समान, यानी मीन या ऑब्लिक मछली के समान इनकी आंखें थी। शिकार के चित्रों पर त्रिविमीय यानी 3D प्रभाव देखने को मिलता है। त्रिविमीय प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है? शिकार के चित्रों पर, यानी शिकार के चित्रों पर त्रिविमीय 3D प्रभाव देखने को मिलता है। कहाँ पे? उदयपुर की शैली में मीन व मछली के समान आँखों का चित्रण किया गया है। इसमें प्रमुख चित्र है गीत गोविंद। उदयपुर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? गीत गोविंद। प्रमुख चित्र है गीत गोविंद। गीत गोविंद, आर्ष रामायण, बारामाशा, रसिक प्रिया, रागमाला और शुक्र क्षेत्र मातन, यानी शुक्र क्षेत्र मातन। गीत गोविंद, आर्ष रामायण, बारामाशा, रसिक प्रिया, रागमाला, शुक्र क्षेत्र यानी महात्म्य, ये प्रमुख चित्र थे। और प्रमुख चित्रकार आते हैं कमल चंद्र। कौन था? कमल चंद्र हीरानंद। कमल चंद्र हीरानंद, मनोहर कृपाराम, साहिबुद्दीन, नरुद्दीन और जगन्नाथ और उमरा, धनसार, जीवा और गंगासार। धनसार, जीवा, गंगासार, यानी गंगासार, जीवा, गंगासार। कमल चंद्र हीरानंद, मनोहर कृपाराम, साहिबुद्दीन, नरुद्दीन, जगन्नाथ, उमरा, धनसार, जीवा और गंगासार, ये प्रमुख चित्रकार हुए थे। इनमें से इम्पोर्टेंट आता है जगन्नाथ और उमरा। प्रमुख चित्र गीत गोविंद, आर्ष रामायण, बारामाशा और रसिक प्रिया और रागमाला, शुक्र क्षेत्र या मामात्य। इस प्रकार ये हमारी उदयपुर शैली यहाँ पे ख़त्म होती है। अब पढ़ते हैं नोट में।